welcome to another vlog. This is the second vlog of Thailand series. So finally today I have arrived. हम पहुंच गए हैं पटाया के अंदर, जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन सिटी है, और यहाँ पर मैं 2 दिन बिताने वाला हूँ। अभी हम पहुँचे, कल रात ही मैं फ़्लाइट लेकर, जब आपको बताया था कि मैं पहुँचा था, उसके बाद चेक इन वगैरह कराकर ऑलमोस्ट सुबह के 5 साढ़े 5 बज चुके थे। उसके बाद हमने बस ली, बस लेकर फिर अब हम यहाँ पहुँचे। अब बचे हैं सुबह के 10 और अब मैं पहुँचा हूँ अभी पटाया के अंदर। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो है एयरबीएनबी, जो कि एक लग्जूरियस प्रॉपर्टी है, द बेस। 12th फ्लोर पर मेरा डुप्लेक्स है, जिसके अंदर 2 कमरे हैं एंड ओवरलुकिंग टू सी। वहीं से मैं जो ओशन है वो भी देख सकता हूँ। ओशन व्यू वाला रूम है हमारा, ओशन व्यू वाली प्रॉपर्टी है हमारी, और लग्जूरियस प्रॉपर्टी है ये। आई विल शो यू द रूम एज वेल, और ये प्रॉपर्टी के भी मैं आपको सारा टूर करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रॉपर्टी है एयरबीएनबी, और ये एक पूरा का पूरा फ्लैट है। तो ये होस्ट ने हमें चाबी के लॉकर का कोड बता दिया था, तो इसको खोल कर चाबी अंदर से ले लेनी है। अब ये हमारे पास आ गई है चाबी, और अब हम जाएंगे लिफ्ट से अपने रूम में। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम, जो कि है 12th फ्लोर पे। तो ये है जी हमारा फ्लोर, ये है किचन के साथ देख लेते हैं कि कुछ क्रॉकरीज हैं या नहीं है। यस, कुछ तो क्रॉकरीज हैं, ओवन है, थोड़ी बहुत क्रॉकरीज हैं, बेसिक यूटेंसिल्स हैं, और क्या है इसमें देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, नहीं ये चलने वाला। अच्छा, चिमनी है, ये सब है। फ्रिज भी है इसमें, मतलब हम चाहें तो छोटी मोटी कुकिंग कर सकते हैं। ये एक बार भी रूम है जिसमें एक बेड डला हुआ है, अच्छा बड़ा टीवी है। आइए मैं आपको पहला रूम दिखाता हूँ, जो कि है बिल्डिंग व्यू। तो ये है फर्स्ट रूम, जिसके अंदर क्लोजेट के साथ साथ पूरी एक जबरदस्त विंडो है। आराम से लेटो, ओवरलुकिंग सी एवरीथिंग whatever you have outside. Let's go to the another room now. Before the room, that's the toilet. It has everything one can ask. The shower area is different. Shower area भी अलग से है। Let's go to the best room of the property now. Woo! Safe. Again the cupboard, air conditioner and everything. और साथ ही साथ look at the view. This is the view of this property, guys. Overlooking the ocean. That's the view. ये प्रॉपर्टी है 12th फ्लोर पे, और 12th फ्लोर पे बिल्कुल ओशन व्यू वाली प्रॉपर्टी है। सामने है मेरे हिल्टन, ये है हिल्टन पटाया, वो है पटाया सेंट्रल मॉल, बिल्कुल ओवरलुकिंग। जो सामने आप देख रहे हो वो एरिया जहाँ गाड़ियाँ चल रही है, आई डोंट नो इफ यू कैन स्पॉट और नॉट, वो है वॉकिंग स्ट्रीट। ये है कवेरा होटल, और ये है द एज प्रॉपर्टी। ये यहाँ की कोई सोई, जो कि होगी कोई गली। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है प्रॉपर्टी के अंदर, और आपने देखा। और कॉमन एरिया दिखाता हूँ आपको इसका। कॉमन एरिया भी अच्छा है, शाम को बैठकर अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। ये सोफा डला हुआ है यहाँ पर, और इफ आई गो आउटसाइड आई कैन जस्ट ओपन दिस एंड आई कैन गो आउटसाइड। इट हैज अ वॉशिंग मशीन एज वेल टू वॉश आवर क्लोथ्स। वी कैन ऑल्सो हैंग आवर क्लोथ्स फॉर ड्राई, एंड दिस इज द एरिया वंस अगेन। सी द ब्यूटी। और इट्स नॉट ओवर येट। इस प्रॉपर्टी के 27th फ्लोर के ऊपर एक लाउंज है, जहाँ पर हम कभी भी जा सकते हैं। ऑल गेस्ट्स have access to that lounge as well.
वहाँ पर भी जाएंगे। और इन्फिनिटी पूल है, इन्फिनिटी पूल भी 27th फ्लोर के ऊपर ही है, वहाँ पर भी स्विमिंग करने जाएंगे, आपको आज दिखाता हूँ। लेकिन आज थकान इतनी ज़्यादा हो गई है कि कहीं जाने की या कुछ करने की हिम्मत बची नहीं है, क्योंकि हम कल शाम से घर से निकले हुए हैं, उसके बाद ना ही आराम किया ना कुछ किया, तो थकान आज ज़्यादा हो गई है। सो प्लान ये है कि आज के दिन अभी तो 4-5 घंटे कुछ आराम करेंगे। कुछ खाना ऑर्डर किया है अभी बाहर से, ग्रैब से। सो ग्रैब इज़ अनदर ऐप विच यू कैन यूज़ टू ऑर्डर फूड इन थाईलैंड। ग्रैब ऐप वेरी सिंपल। तो अभी हमने कुछ इंडियन फूड मंगाया कि कुछ खाना खाया जाए, कल से कुछ खाना नहीं खाया। उसके बाद आगे का देखते हैं प्रोग्राम। हाँ जी, तो शाम के बज रहे अब 5 और हम 2-4 घंटे सोए, 2-3 घंटे आराम की, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ करने की कि हम कुछ कर भी पाएँ, इतना ज़्यादा थक गए थे। लेकिन अब शाम का समय, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर पटाया में। अभी इफ़ यू कैन सी आउटसाइड बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। सो वी आर नाउ, मैं अब जा रहा हूँ 27th फ्लोर पर, 27वें फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर ज़बरदस्त एक इन्फिनिटी पूल है, उस इन्फिनिटी पूल में जाएंगे और फन करेंगे वहाँ पे। थोड़ी देर आपको भी दिखाते हैं नज़ारे, ज़बरदस्त नज़ारे हैं इन्फिनिटी पूल के, देखें और मेरे साथ साथ एंजॉय करें। एंड ही इज ऑल्सो रेडी। चलिए। गया तो था अभी 31st फ्लोर पे, बट आई गेस किस्मत में नहीं आज इन्फिनिटी पूल में जाना। पर मैं वापस लिफ्ट में हूँ, क्योंकि ऊपर कुछ सर्विस मेंटेनेंस या कुछ टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा हुआ था। मे भी वो कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ काम चल रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं और मुश्किल से मिलती हैं। तो आज की रात फिर इंतजार करेंगे और कल सुबह फिर से ट्राई करेंगे, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इन्फिनिटी पूल ये कैसा लगता है। अभी मैं जा रहा हूँ इनका नॉर्मल, जो कि 3rd फ्लोर पे एक पूल है, तो नाउ लेट्स सी, उसमें एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा डिप ही लेना था, बट व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्विमिंग पूल तो मिलेगा। चलिए अभी वहाँ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। पटाया बीच, शाम का टाइम है, हालांकि हमने कुछ ज़्यादा आज किया नहीं। आई डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही है, बिकॉज ये वीडियो फ़ोन से बन रही है, और आज हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं क्योंकि थकान इतनी हो गई थी। अब देखो आप पटाया बीच, और आज ये है पूरी पटाया की सराउंडिंग, ये है बीच, और अभी मैं हूँ बीच रोड एरिया के ऊपर। ये जो मेरे पीछे ये जो अब देख रहे हो आप, ये है बीच रोड। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी एरिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ के टूरिस्ट इसके ऊपर आए हैं। बहुत बड़ा ये बीच एरिया है, और ये है पटाया की स्काईलाइन, वो पीछे पटाया सिटी का साइन बोर्ड, और ये है पटाया वे, जो कि जाकर मिलती है अरेबियन सी में। ज़बरदस्त नज़ारा है दोस्तों। आई डोंट नो इफ़ यू कैन फील इट, बट बेहद खूबसूरत सा। ये पटाया म्यूज़िक फेस्टिवल की वजह से यहाँ पर सब हैं, और पूरे के पूरे बीच के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे जो थाई पीपल है, क्योंकि ये जो म्यूज़िक फेस्टिवल है ये थाई लैंग्वेज में ही ज़्यादा है, और सारा का सारा बीच भर गया है, और सब लोग अपनी चेयर्स और नीचे ज़मीन पर बिछाकर बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शाम का टाइम, पीछे मेरे समंदर, सामने ये इन्होंने स्टेज वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, बट हाँ कैमरे से आपको कुछ तो नज़र आ ही रहा होगा। वो पीछे जो लाइटिंग जल रही है
वो सब। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शाम, ज़बरदस्त नज़ारा। हज़ारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और अभी शो स्टार्ट हुआ नहीं है। जब ये शो स्टार्ट होगा तब आई डोंट नो यहाँ पर कितनी भीड़ होगी। पैर रखने की मुझे लगता है शायद जगह भी नहीं मिलेगी। ये मेरे पीछे है हिल्टन होटल, वो वाला जो आप देख रहे हो वो है हिल्टन होटल। अब यही म्यूजिक फेस्टिवल के बगल में यहाँ पूरी की पूरी ये फूड मार्केट टाइप लगी हुई है। एक से बढ़कर एक, मुझे लगता है ये थाई कुजीन ही है ज़्यादातर, क्योंकि ये म्यूज़िक फेस्टिवल भी इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ थाईलैंड म्यूज़िक फेस्टिवल। तो जो इनकी कुजीन है वो भी, जो स्ट्रीट फूड, थाई स्ट्रीट फूड जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है वो है। और यहाँ से लेकर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक ये शॉप्स लगी हुई हैं। ऑरेंज, यस यस ऑरेंज। तो बनवा के देखते हैं क्या है। बर्फ़ ही बर्फ़ डाल दिया भाई इन्होंने तो एकदम। अब ये एक लिया है, ट्राई करेंगे। तो ये था हमारा पहला स्टे पटाया में, और आपने देखा हमारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पूरी दिखाई। अब हम जाएंगे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में जो कि जॉन्टियन बीच के ऊपर है, और वहाँ पर भी हमारा 2 दिन का स्टे है। 2 दिन वहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंकॉक। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी हो, और तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को करना लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि पटाया घूमने आना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।